देखो अगला है अपना सिलेंडर, बेलन। बेलन ये दो वर्तों से मिलके बनता है बेलन, और जो हाइट से जुड़ा हुआ है ठीक है, ये वर्त हो गया, ये इसकी रेडियस हो गई और ये इसकी हाइट हो गई। बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा हाइट, और आधार क्या है, वर्त, वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर और एच। इसका जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया, ये होती है इसकी जो आधार की परिधि और गुणा हाइट, यानी कि वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर और इसको एच से गुणा करेंगे 2 पाई आर एच। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये होता है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। दोनों सिरों पे क्या है, दोनों सिरों पे रहे इसके वर्ग। तो वक्र पृष्ठ हो गया इसका 2 पाई आर एच और दोनों सिरों पर है 2 वर्ग यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें 2 पाई आ गया कॉमन और आर प्लस एच, ये इसका हो गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें तो सीधे सीधे से क्वेश्चन आएंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा, एक खोखला बेलन है कोई, एक खोखले बेलन की जो हाइट है एच है वो 21 डेसीमीटर है। ठीक है, और इसमें क्या है कि इसका जो बाह्य व्यास है, बाह्य व्यास और आंतरिक जो व्यास है ये क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका खोखले बेलन का आयतन क्या है, खोखले बेलन का आयतन क्या है? तो देखो जिसकी दो रेडियस होती है, सबसे पहले तो देखो ये सेंटीमीटर है और ये डेसीमीटर है। तो डेसीमीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 1 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। तो इसकी जो हाइट है ये तो आ गई 210 सेंटीमीटर, और जो बड़ी आर है वो है 10 सेंटीमीटर और छोटी आर है ये है 6 सेंटीमीटर, यानी कि आंतरिक जो रेडियस है। और खोखले बेलन का जो आयतन होता है ये पाई और इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इसको गुणा करो एच से। तो पाई का मान वही पाई रख सकते हो, आर की जगह 10 यानी कि 100 और 36 64 और एच की जगह लिखेंगे 210। तो इसको गुणा करेंगे या फिर पाई का मान 22/7। बेटा एक तो है ना फोन कर बोले, है ना अभी एक क्वेश्चन दे रखा है, एक रोलर है, कोई भी रोलर है, एक रोलर है, रोलर की जो लंबाई है, रोलर की लंबाई 2 मीटर और इसका जो व्यास है, व्यास है ये 1.4 मीटर। ठीक है, अब यह रोलर 5 चक्कर, यह रोलर 5 चक्कर लगाने में, 5 चक्कर लगाने में कितना क्षेत्रफल समतल करेगा, कितना क्षेत्रफल यह समतल करेगा? तो सीधी सी बात है कि भाई एक चक्कर बराबर एक परिधि। ठीक है, तो एक चक्कर का मतलब एक परिधि हो गई, तो एक चक्कर में कितना समतल करेगा, यानी कि 2 पाई आर। 2 पाई की जगह क्या है 22/7 आर। अच्छा रोलर है ये, तो ये हो गया इसका वक्र पृष्ठ हो गया, तो 2 पाई आर एच। तो आर क्या है हमारे पास, व्यास 1.4 है
ठीक है, तो भाई ये हो गया आधा इसका रेडियस होती है, इसके अपोन करेंगे 10, तो ये कट गया 7 से, ये कट गया 5 से, 7 यानी 0.7, ये रेडियस हो गई। हाइट इसकी कितनी है, लंबाई इसकी 2 मीटर है, ये पॉइंट हटाएंगे बटे 10, तो एक चक्कर में तो ये दूरी हो गई, समतल करेगा, और 5 चक्कर का मतलब गुणा में 5, तो डेट इज ये आंसर आ जाएगा। देखो आगे जो नेक्स्ट है, बेलन के बाद में आता है शंकु, कौन, जिसको हम बोलते हैं कौन, शंकु। शंकु क्या होता है कि शंकु इस आकार का होता है, ये आर हो गई, ये एच हो गई, और ये तिरछी तिर्यक ऊंचाई होगी एल, तो दो समकोण त्रिभुज हो गई। ये एल स्क्वायर कर्ण कैसे निकालते हैं, आधार की दो जमा लंब की दो, आर निकालेंगे तो एल की दो में से एच की दो घटेगा, एच निकालेंगे तो एल की दो में से आर की दो घटेगा। एक जो बेलन होता है तो उसमें 3 शंकु होते हैं, तो बेलन का जो आयतन है, पहले तो वर्त का क्षेत्रफल याद रखो, वर्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसको एच से गुणा करोगे तो ये बेलन का आयतन हो जाएगा। और एक जो बेलन होता है उसमें 3 शंकु होते हैं, तो बेलन का आयतन यदि ये है तो शंकु का आयतन इसमें 3 शंकु होते हैं, तो शंकु का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच बटा 3। शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है, सरफेस एरिया होता है, तो वक्र पृष्ठ होता है, ये होता है पाई आर एल, ठीक है, और इसका जो संपूर्ण होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार पे क्या है, एक वर्त है, आधार का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, और आधार पे क्या है, एक वर्त है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर आ गया कॉमन, एल प्लस आर इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया, ठीक है। क्या बोला, तो फिर क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो, एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक लंबवर्तीय शंकु, एक लंबवर्तीय शंकु, इसकी जो ऊंचाई है ये 24 सेंटीमीटर है, और इसका जो आयतन है, शंकु का जो आयतन है ये है 1232 घन सेंटीमीटर, तो इसका वक्र पृष्ठ बताना है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल बताना है। तो पहले तो आयतन दिया गया है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दे रखे है 1232, ठीक है, तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह लिखेंगे, ऊंचाई दे रखी है, आर स्क्वायर निकालनी है, ऊंचाई दे रखी है 24 बराबर 1232, हमें निकालना है आर, तो 7 या 21 गए ऊपर, और 22 आ गया नीचे, और 24 आ गया नीचे, ठीक है, तो 3 7 3 8, उसके बाद में 616, और ये आ गए 11, इसके बाद में 308, और ये आ गए 4, 4 7 28, 2 4 4 7 77, 11 7 77, 7 7 49, आर के आर बराबर आ गए हमारे पास 7। एक शंकु है, इसकी आर हमने निकाल दी 7, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 24, तो ये समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालेंगे, आ जाएगी 25, निकालना पाई आर एल, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, और एल की जगह 25, और 25 को करेंगे 22 से गुणा 250, ठीक है, 22 110, 11 22 24 550, ये इसके आ गया वक्र पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर,
ठीक है। बाकी तो सिंपल सा, या तो हाइट दे दी, रेडियस दे दी, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, एल होता है तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। तो या तो वक्र प्रश्न पूछेंगे, या कोई त्रिज्या या ऊंचाई पूछेंगे, या फिर डायरेक्ट इसमें ये सूत्र लगवाएंगे। वक्र प्रश्न पूछ लिया, संपूर्ण प्रश्न पूछ लिया, ऐसे पूछे। और अब हमारा है स्पेयर। स्पेयर यानी कि गोला। स्पेयर गोला। गोला की एक खास बात यह है, गोला की एक खास बात यह है कि ये जितना ऊंचा होता है उतना इसकी आर और एच हमेशा बराबर होती है, हाइट और रेडियस बराबर होती है। एक वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, बेलन का हो गया पाई आर स्क्वायर एच, शंकु को हो गया अपॉन 3। और यदि गोले का आयतन निकालना है तो गोले का जो आयतन होता है, एक गोले में 4 शंकु होते हैं, तो ये 4 शंकु, ठीक है, ये गोले का आयतन होता है। और चूंकि आर और एच बराबर है तो इसको लिखते हैं 4/3 पाई आर की 3, ये इसका आयतन होगा। इसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, एक जो गोला होता है इसमें इसमें 4 वर्त होते हैं एक गोले में, ठीक है, इसमें 4 वर्त होते हैं। तो एक वर्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, और 4 वर्तों का क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर, ये इसका सरफेस एरिया हो गया। यदि अर्धगोले का आयतन यानी कि आधा गोला, तो अर्धगोले का जो आयतन है, अर्धगोले का जो आयतन है ये इसका आधा होता है, इसमें 2 का भाग देंगे तो वो होगा 2/3 पाई आर की 3। और जो अर्धगोला है, अर्धगोला है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और जो अर्धगोला है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो संपूर्ण जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये 3 कैसे होता है? ये 3 ऐसे होता है कि जो वक्र पृष्ठ होता है ये जैसे इसका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये 3 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जो अर्धगोला है, अर्धगोले का एक तो वक्र पृष्ठ प्लस एक सिरे का क्षेत्रफल, और एक सिरा क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में एक सिरा यानी कि अर्धगोला है, ठीक है, तो एक सिरा हो गया, तो एक सिरे का जो होता है ये अर्धगोला हो जाएगा, तो एक सिरा हो गया पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर ये हो जाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर, ये इसका संपूर्ण प्रश्न होता है। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है। बाकी तो ये आयतन पूछ लेंगे, वक्र पृष्ठ पूछ लेंगे, ठीक है, बाकी तो कंपटीशन में नॉर्मल से आता है। एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि जैसे 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में कितनी गोलियां, कितनी गोलियां 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली बनाई जा सकती है? तो वही बताई मैंने कि संख्या जब भी निकालनी हो तो मैंने पहले बताया था कि बड़ी जो आकृति है, बड़ी आकृति के आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग दिया जाता है। तो बड़ा भी गोला है, छोटी गोली है। बड़ा गोला है तो इसका हो गया 4/3 पाई आर की 3, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो पाई आर की 3, और छोटी गोली है 1-1 सेंटीमीटर की, तो वही सूत्र तो वही रहेगा 4/3 पाई आर की 3। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई, 8 का घन 512 और 1 का गुणा 1, यानी कि टोटल 512 गोलियां बना सकते हैं।